हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक प्यारी सी वीडियो लेके आप सबके लिए। तो बीच में मेरी वीडियोस में काफ़ी गैप आ गया था, तो कुछ पर्सनल इशू था जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो ये मेरी पुरानी ही वीडियो है जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मे भी शायद ये 1.5 महीना पुरानी वीडियो है ये वाली, जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बनाना था 2 पाउंड का केक। और 2 पाउंड के केक के लिए, जैसे कि हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे बैटर को हाफ़ हाफ़ करके बेक करती हूँ। ये मैंने बेकिंग की है 5 इंच के केक टिन में। तो दोनों स्पॉन्जेस को मैंने साथ में ही बेक करने रख दिया था। और दोनों स्पॉन्जेस को जो है मैं 2 लेयर्स में हमेशा ही कट करती हूँ। आप चाहे अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको 3 लेयर्स में भी कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको 1 पाउंड के केक के लिए लेना है 170 ग्राम प्रीमिक्स। उससे ही आपको जो है 1 पाउंड का अपना स्पॉन्ज रेडी करना है। तो इसको जितना भी आपको अपने केक के वेट को एक्सटेंड करना है उतना आप कर सकते हैं। 1 पाउंड के अकॉर्डिंग आपको इसमें ऐसे जो है प्रीमिक्स ऐड करते जाना है। और जितने भी पाउंड का आपको केक बनाना है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास बड़े केक का ऑर्डर है तो आपको हमेशा ही कैलकुलेशन करके रखनी है। हर चीज़ की मेजरमेंट पूरे ध्यान से लेने हैं और कोशिश करें कि हमेशा ही हर चीज़ को नोट करें, ताकि आपको बड़े ऑर्डर जो है कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बट अगर छोटे ऑर्डर हैं तो उनमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो बड़े ऑर्डर्स को हमेशा ही प्लानिंग के साथ ही कंप्लीट करें, ताकि आपको कोई भी जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था 1 डे बिफोर ही दे दिया था ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर मैं अब कर रही हूँ और वीडियो काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि हमें अपनी बेटी के बर्थडे के लिए केक चाहिए। तो कस्टमर ने उनकी एज वगैरह मुझे बताई, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर केक का जो डिज़ाइन है सिलेक्ट किया था। तो कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी डिज़ाइन को लेकर, तो उन्होंने ऐसे ही कहा जस्ट आप केक बना दो। तो वो हमेशा ही ऐसा करते हैं, मेरे पर ही छोड़ देते हैं कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा कुछ नया ट्राई करना होता है तो मैं ऐसे केक्स पर हमेशा ही ट्राई करती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। किसी भी नई चीज़ को, नई डिज़ाइन को अगर आपको ट्राई करना है और ऐसा कस्टमर आपको मिल जाए जो सब कुछ आप पर छोड़ दे, तो इस मौके को आपको नहीं गंवाना है, जैसे कि मैं नहीं गंवाती हूँ। तो कुछ चीज़ें काफ़ी देर सेलेक्ट करके रखी होती है मन में कि ये चीज़ मैं ट्राई करूँगी, और जब ऐसे मौके आ जाते हैं तो मैं उन मौक़ों का हमेशा ही फ़ायदा उठाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं क्रीम की लेयर लगाती हूँ, मैं कभी भी वो इतनी मोटी लेयर नहीं लगाती हूँ कि जैसे मोस्टली कुछ लोग बताते हैं कि अगर जितनी आपकी स्पॉन्ज की लेयर है मोटी, उतनी ही मोटी आपको क्रीम की लेयर बिछानी है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो है एक्सपीरियंस के साथ आती जाएंगी। तो इसमें ये नहीं होता है कि किसी को कॉपी करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है, हमारे केक का वेट प्रॉपर आना चाहिए। तो आप इसमें प्री मिक्स ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या क्रीम कम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको खुद सेलेक्ट करनी है। और कस्टमर की डिमांड आती है कि उनको लेस क्रीम केक चाहिए, तो उसमें जो है आप प्रीमिक्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं और क्रीम को कम कर सकते हैं वेट को। क्योंकि हमें क्या है, सिर्फ प्रॉपर वेट में केक को कस्टमर को केक देना है। अगर कस्टमर बोल रहे हैं 1 पाउंड का देना है तो आपको उसी वेट के अकॉर्डिंग आपको केक को बनाकर देना है। तो यहाँ पर सोकिंग मैं अच्छे से कर रही थी, क्योंकि मुझे इसकी जो है फाइनलाइजिंग क्रम कोटिंग मैंने मॉर्निंग में ही की थी। और सिर्फ शायद मैंने जो है स्पॉन्ज इसकी 1 दिन पहले ही बेक करके रख ली थी, और मॉर्निंग में मैं इस पर काम करना मैं स्टार्ट कर चुकी थी। तो मॉर्निंग में ही मैंने सब कुछ किया था। तो कभी कभी होता है मैं क्रम कोटिंग करके रात को ही रख देती हूँ। तो अगर कभी नहीं भी पॉसिबल होता है तो मॉर्निंग में मैं इस काम को करती हूँ। तो यहाँ पर साथ साथ ही सब कुछ कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था केक रात को 8 बजे मुझे देना है। तो हमेशा ही ये कस्टमर है लेट ही केक लेते हैं, रात को 8-9 बजे के करीब इनका केक जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी प्लानिंग की थी। तो बट इस बार ये प्लानिंग थोड़ी फेल हो गई मेरी। कस्टमर जो मैं सोच के बैठी थी कि हर बार वो 9 बजे के करीब केक लेते हैं, बट वो मेरे पास 6:30 बजे ही आ गए थे केक लेने। तो फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा आप रुकिए, क्योंकि मुझे इसको फाइनल टचअप देना है।
तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो भी आपके लिए शूट करनी होती है, थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करनी होती हैं, तो ये चीज़ों में भी आधा घंटा 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो फिर मैंने कस्टमर को बोल दिया कि आप थोड़ा सा वेट करना, मैं केक जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको बुला लूँगी, आप ले जाना। तो ये नेबर थे मेरे जो केक लेने वाले थे। तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनको अगर मैं बोल भी दूँगी कि आप 1 घंटा बाद ले लेना, तब भी वो ले लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर कस्टमर कोई काफ़ी पंक्चुअल है टाइम को लेकर, न्यू कस्टमर है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करना है। जब आप कस्टमर को अच्छे से समझ जाते हो, तो फिर जो है एक रिलेशनशिप अलग सा बन जाता है अपने कस्टमर के साथ। तो वहाँ पर जो है फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे ही कस्टमर हैं जिनके साथ फॉर्मेलिटी नहीं चलती है, तो उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बन गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे कस्टमर मेरे अभी तक बन गए हैं, कुछ ही हैं, काम की स्टार्टिंग है, बट चल रहे हैं आगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्रम कोटिंग अच्छे से कर दी थी मैंने। सब चीज़ आपको दिखाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कि जैसे मैं काम करती हूँ वैसे मैं आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाती हूँ। तो क्रम कोटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे से बढ़िया सी क्रम कोटिंग होनी चाहिए, ताकि फाइनल आइसिंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बट कभी कभी होता है जब हमें जल्दी का ऑर्डर है, जल्दी देना है, 1 घंटे में बनाकर देना है, तो सब कुछ साथ साथ ही चलता है। फाइनल आइसिंग क्रम कोटिंग फिर मैं नहीं करती हूँ, साथ में ही फाइनल आइसिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर था मेरा केक का जो बेस था टॉप का, मैं वो वाइट रखने वाली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वाइट क्रीम अप्लाई की है। साइड वॉल्स पर मैंने अभी तक क्रीम नहीं अप्लाई की है, और वो मुझे रखनी थी पर्पल कलर की, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर टॉप पर वाइट रखा है और साइड पर पर्पल कलर। तो यहाँ पर मैं नोज़ल जो यूज़ करने वाली थी वो मैंने रोज़ नोज़ल यूज़ की है। तो ये काफ़ी देर से मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ था कि मैं इसको ट्राई करूँगी, तो यहाँ पर आज मुझे ट्राई करने का मौका मिला, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, ये बहुत मुश्किल हुआ मुझे बनाना इसको। तो यहाँ पर मुश्किल मुझे क्या हुआ कि हमारा जो नोज़ल का फेस होता है, आपको पता है बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। तो यहाँ पर क्रीम जब मैं निकाल रही थी तो मेरे हाथ दुखने लगे इसको कंप्लीट करते वक्त, जबकि ये सिर्फ 1-2 पाउंड का केक था। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी मैं नीचे तक आ जाऊँ ताकि मेरा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो जाए। तो बहुत मुश्किल है इसको बनाना। तो यहाँ पर बीच बीच में जो है लाइंस टूट भी रही थी, बट मैं उसको साथ में ही स्टार्ट कर रही थी ताकि जो है सब कुछ अच्छा लगे, बढ़िया लगे। तो इसके बाद मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट कर दिया, और थोड़ी सी फिर डार्क कलर की क्रीम लेकर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मुझे ऐड करना था टॉप पर, तो वो मैंने ऐड किया है। तो छोटी सी नोज़ल जो स्टार नोज़ल होती है उसी से मैंने ये फ्लावर बनाए थे, और टॉप पर भी मैंने इन्हीं फ्लावर्स को अप्लाई कर दिया था। तो उसके बाद मुझे लिखना था कस्टमर का नेम, वो भी मैंने राइट कर दिया था। तो वो कलर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सेलेक्ट किया था ताकि एक अलग सा लुक केक का आए। तो यहाँ पर हमेशा कोशिश होती है कि कुछ सुंदर सा, कुछ नया सा, अलग सा क्रिएट करें। तो यहाँ पर केक बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारी बटरफ्लाइज आती हैं वो ऐड कर दी थी। तो ऐसे करते हमारा केक आज का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।